Now let us start with the topic integration. This is a very important topic. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे को, ठीक है, एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर फ्यूचर जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे उनके बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। इट इज अ रिमेनिंग पार्ट। बेसिकली कैलकुलस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फंक्शन, फर्स्ट पार्ट इज फंक्शन, सेकंड पार्ट इज डिफरेंशिएशन एंड थर्ड पार्ट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन का। फंक्शन अभी हमने किया नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी किया है और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, एक्चुअली इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स पार्ट ऑफ रिवर्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको पूछूं कि एफ एक्स मेरे को एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 2x, ओके। मींस अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं, इफ आई इंटीग्रेट 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जैसे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, y1 ये सब लिखते हैं ना। इंटीग्रेशन के लिए भी हमारे पास सिंबल है। इंटीग्रेशन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन। जो लोग साइंस स्टूडेंट, 2x और इधर आगे dx, क्योंकि x वेरिएबल है, यहाँ dx लिखा हुआ होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यों लिखा, इसका रीजन मैं भी आपको बताता हूं। पहले हम ये समझ लो, सिंबल ये है, एक तरीके से ये समझ लो, ये एस लिखा हुआ है आपने, ठीक है, और एस को हम, ठीक है, और एस को हम एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया हमने एस को, ठीक है, खींच के लंबा कर दिया एक तरीके से। तो ये इंटीग्रेशन का साइन गया, बिकॉज डिफरेंशिएशन मींस, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब सम करना है, एडिशन करना। एस स्टैंड्स फॉर समीशन, समीशन कर रहे हैं हम, ठीक है। आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना इसका मेन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर आपको ये पता लगेगा कि कैसे हम समीशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इसका। जैसे आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव था, इस तरह फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी होता है। तो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वो दैट इज द एक्सरसाइज लेटर ऑन वी विल डिस्कसिंग, ठीक है, तब मैं बताऊंगा कि सम क्यों किया, ओके। इज इट क्लियर? नाउ अब वी विल डिस्कसिंग व्हाट इज दिस। दिस इज कॉल्ड, सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं हम? बेसिकली वी आर डिस्कसिंग टुडे अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के हम बेसिकली दो पार्ट्स में डील करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कसिंग टू पार्ट्स अबाउट इंटीग्रेशन। वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, एंड दूसरा होगा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्यों? जैसे मैंने भी आपसे पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, तो इजीली आप लोगों ने बता दिया 2x होगा। तो मैंने कहा कि अगर 2x का मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या है, तो अगेन इट विल बी 2x प्लस 0, तो अगेन 2x ही आएगा ना मेरे पास। तो मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यों नहीं आ सकता। इसी तरह अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 करूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आना चाहिए। मींस एक्स स्क्वायर तो हमेशा रहा, उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड अप होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो देयरफॉर वी से दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर plus c is some constant number, it may be 0, it may be 1, it may be 1/2, it may be minus 1/2, it may be 3 and so on। देखेंगे हम, अभी मैं बताऊंगा ये भी dx कैसे है। तो बेसिकली हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x होता है। तो ये dx यहां से उठ के यहां चला जाता है, तो वील राइट dy इक्वल टू 2x dx, और दोनों साइड इंटीग्रल कर रहे हैं हम। तो जब dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, अभी क्यों आएगा ये मैं बताऊंगा, और 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी,
वी कैन राइट हेयर ऑल्सो y प्लस सी, लिख सकते हैं। वो दोनों सी हमारे एक साइड ही हो गए, कांस्टेंट है वो, ठीक है। मान लो यहाँ वाई स्क्वायर y प्लस 7 आया और यहाँ y एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया, तो 2 माइनस 7 माइनस 5 इधर हो जाएगा, तो हमने एक साइड ही लिख देना है सी, किसी भी साइड। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड विथ जो हमारे बेसिक फॉर्मूले है ना, पहले हम उन पे आते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन, फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है, आपने डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या है, क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, है ना ऐसा। तो अगर हम n इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। तो इसके लिए हमने डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लिया, हमने एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला ले लिया कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन वेयर एन इज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है, इट इज नॉट अ वेरिएबल, वेरिएबल इज एक्स हियर ओनली, so it will be equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1, this is the formula, plus c where n should not be equal to minus 1, n की वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n की वैल्यू माइनस 1 हो गई ना मेरी, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 आते ही यहाँ पर ये इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा x की पावर में, वो माइनस 1 नहीं हो सकता, और कुछ भी हो, 1/2 हो, 1/3 हो, -1/2 हो, -1/3 हो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर हो, सिर्फ -1 ना हो। ओके, अंडरस्टैंड। देखो आप इसका जो ऊपर वाला ना एक्स रेज टू एन प्लस 1 का डेरिवेटिव करके देखो, इस पूरे का डेरिवेटिव करके देखो, देखो एक्स रेज टू एन आएगा 100%। एक्चुअली मेरे को फॉर्मूला इसका याद रखना है, क्योंकि मेरे पास एक्स की पावर दी होगी कुछ ना कुछ, इसलिए देखो एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, वाई ये दिया हुआ है, तो इट इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ये 1 अपॉन एन प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इधर पावर वाला फॉर्मूला, पावर रूल लगेगा ना पावर का, एन प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 माइनस 1, तो ये एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना गया, एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस 1, दैट इज एक्स रेज टू पावर एन। ओके, इज इट क्लियर। अगर इस एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का डेरिवेटिव एक्स एन है, तो एक्स एन का इंटीग्रेशन ही होगा, तो हमें फॉर्मूला ये याद रखना है बेसिकली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ये हमारा। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो दे रखा है मेरे को एक्स क्यूब डी एक्स, तो कितना आना चाहिए, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -5 dx, आप यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, -1/4 और एक्स स्क्वायर -1/4 को लिखते हैं एक्स स्क्वायर 4 प्लस सी, दैट इज -1/4 एक्स की पावर 4 प्लस सी। ओके, चलो और क्वेश्चन पूछता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, ये रूट एक्स लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2 dx, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, so it will be x की पावर 3/2 upon 3/2 plus c, so it will answer will be 2/3 x की पावर 3/2 plus c, this is your answer, clear है। ठीक है, नेक्स्ट करें, एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स dx, देखो मैं बताता हूं इसको, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 dx, यहां पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी पहले, तो इट विल बी 1 अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 dx,
नाउ मेरे को इसको इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा मैं डायरेक्टली. आई विल राइट फर्स्ट इट इज एक्स रेज टू एन एन फॉर्मूले में -3/2 dx. नाउ इट लुक्स लाइक एक्स रेज टू एन फॉर्मूला. ठीक है, ऐसा मत कर देना 1/x की होल पावर 3/2 फिर 1/x में फॉर्मूला लगा दो. इट मस्ट बी एक्स रेज टू एन फॉर्म. तो इट विल बी x raised to -3/2 plus 1 upon -3/2 plus 1 plus c. That is equal to x. हाँ हाँ बिल्कुल डेफिनेटली n+1 होता है ना. x की पावर -1/2 upon -1/2 plus c. So it becomes -2 upon x की पावर 1/2 plus c. That is -2 upon root x plus c. This is your integration of k dx where k is some constant number. ठीक है, यहां पे k कोई कांस्टेंट नंबर है. k is some constant number. ठीक है, k मेरा कोई कांस्टेंट नंबर है यहां पर. ठीक है, इट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू kx प्लस c. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है बेसिकली इसके लिए फॉर्मूला है हमारा सेकंड फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और रेक्टिफाई फॉर्म में सकते हैं हम. पहले मैं k इंटू एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx इसको करना चाहता हूं. तो पहले k मेरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx होता है. ठीक है, तो इफ यू हैव रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ k dx तो आई विल राइट एज k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx. और इंटीग्रेशन ऑफ dx अलोन होगा तो वो x होगा. क्यों होगा? क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो बेसिकली यहां पे क्या लिखा है k इंटू 1 dx. और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा. या यू कैन से 1 को लिख सकता हूं x की पावर 0. भाई आई कैन राइट एज k इंटू एक्स की पावर 0 dx. और x की पावर 0 x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने. k इंटू एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c. दैट मैंने बोला k इंटू एफ एक्स. अगर इफ k इंटू एफ एक्स इज गिवन देन k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx होता है. ठीक है, k मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, k बाहर आ जाएगा. अब मान लो लेट अस सपोज ये लिखा हुआ है मेरे को k dx. तो k dx मतलब k तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx. और इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू dx. और 1 किसका डेरिवेटिव है? x का डेरिवेटिव है. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा. या फिर 1 को मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 0. अब इसमें x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने. तो इट बिकम्स k इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c. दैट इज kx प्लस c. दिस इज आंसर. क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा कि सी लिख क्यों रहे हैं? इसका रीजन बताता हूँ. जनरली स्कूल में तो सीधा सी बोल दिया जाता है. मान लो मैंने एफ एक्स लिया एक्स स्क्वायर. तो एफ डैश एक्स कितना होगा मेरा 2x. अब अगर आप लोगों को ध्यान हो एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है आप लोगों को कैसा होता है? डू यू नो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर? पता है? किसी को पता है क्या? ये सारा खेल ना ग्राफ का है एक्चुअली. एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा यू शेप पैराबोलिक ग्राफ होता है इसका. ठीक है, आप चाहे तो बना सकते हो इस ग्राफ को इजीली. ठीक है, अब एफ डैश एक्स जो है वो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट निकालते हैं एक्स पे. ठीक है, ये टेंजेंट है हमारा. ठीक है, ये मेरा टेंजेंट हो गया. ले ठीक है, दिस इज द टेंजेंट. ये एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x. दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्ट्रेट लाइन है ये. क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 मेरा एक और फंक्शन है. ये तो था y इक्वल टू एफ एक्स. अब मेरा दूसरा फंक्शन आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. इसका ग्राफ बनाना है.
जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, तो अगर मैं x के लिए 0 पुट करता हूं तो y के लिए कितनी आएगी, 2 आएगी। दिस इज 2। जो दिस पॉइंट है ना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां पे पहुंच जाऊंगा। 2 पुट करने पे कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। -1 पुट करने पे इसी तरह 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा ना, वो x² + 2 का ये बनेगा, कुछ बनेगा पैराबोला ऐसे ही, लेकिन कुछ इस टाइप का बनेगा। ये दोनों ग्राफ्स मिलेंगे नहीं इजीली, ठीक है, ये अलग अलग जाएंगे ऐसे। क्लियर। अब अगेन मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूं, अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूं f' तो कितना आएगा, 2x ही आएगा ना इसका डिफ्रेंसिएशन। तो बेसिकली जो वो 2x होगा वो इसमें होगा, बेसिकली यहां पे होगा वो पैरेलल लाइन, ठीक है। टेंजेंट यहां पर है वो, दिस इज द टेंजेंट। ये भी f' इक्वल टू 2x है बेसिकली, लेकिन क्या है, x की वैल्यूज चेंज है, तो ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है। तो f' 2x होगा ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी टेंजेंट। तो इसका ना, ये जो अलग अलग कर्व्स बनेंगी ना, इनका f' तो सेम रहेगा, लेकिन कर्व्स अलग अलग हैं, तो इसलिए fx अलग अलग होते चले जाते हैं। ओके, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि इंटीग्रेशन करने पे ये वाला ग्राफ भी हो सकता है मेरा, नीचे भी हो सकता है, और ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है वो। अंडरस्टैंड। इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्या होगा, तो नाउ इट इज 3 × x, तो 3 बाहर ले जाऊं मैं, k × x वाला फॉर्म होगी ना, k × fx वाली फॉर्म होगी ना, तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 × इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। तो ये जगह 3 × x की पावर कितने देगी, यहां 1 दी हुई है, तो 2/2 + c, तो हमारा आंसर आ गया, इट विल बी 3/2 x² + c। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 है यहां पर, तो x⁴n वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, 1 + 1 हो जाएगा ना, x की पावर 1 + 1/1 + 1 + c। ओके, हाँ 5x में भी इसी तरीके से कर देंगे। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 5x करना है मेरे को, तो 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, नहीं x क्या 2/2 ही आएगा, 4 क्यों आएगा, क्यों आएगा 4, x की पावर तो 1 ही है ना मेरे पास, ठीक है। मान लो क्वेश्चन दिया मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x³ dx, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, दैट इज 1/2 x की पावर 4/4 + c, दैट इज 1/8 x की पावर 4 + c। ओके, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 क्यूब रूट ऑफ x² dx, दिस इज क्यूब रूट ऑफ x² dx। तो इसको देखो मैं लिख दूं 1/2, तो एज इट इज हो गया, ये हो गया 1/x की पावर क्या हो जाएगी, 2 की होल पावर 1/3 dx, दैट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2/3 dx। अब आगे तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते हो, 1/2 एज इट इज, x की पावर -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1 + c, so it will be equal to 1/2 -2/3 + 1 is 1/3, x की पावर 1/3 अपॉन 1/3 + c, that is 3/2 x की पावर 1/3 plus, दिस इज आंसर। मान लो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन इज ऑफ √x into ax² + bx + c, तो इसमें पहले मैं क्या करूंगा, √x को अंदर मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ऐसा नहीं इस √x का अलग कर दूं और इसका अलग करूं, आई विल राइट एज ax² √x
प्लस बी एक्स रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स dx। अब इंटीग्रेशन अगर प्लस और माइनस साइन होते तो हम सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेशन बना देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी रूट एक्स dx। अब ये जो ए बी सी है तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएंगे, बाकी इसको पावर में कन्वर्ट कर लिया होगा। वी गेट ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स था एक्स स्क्वायर 5/2 dx, so we get a x raised to power 5/2 dx plus b integration of x raised to power 3/2 dx plus c integration of x raised to power 1/2 dx। अब इन सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। a x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस b x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस k लिख देना क्योंकि c हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इट इम्प्लाइज 2/7 x की पावर 2a/7 x की पावर 7/2 प्लस 2b/5 x की पावर 5/2 प्लस 2c/3 x की पावर 3/2 प्लस k। दिस विल बी द आंसर। हाँ, फोर्थ फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बोला कि x रेज टू पावर n fx dx will be equal to x raised to n+1 upon n+1 plus c when n is not equal to -1। n -1 नहीं हो सकता। किसी ने पूछा नहीं सर अगर n इक्वल टू -1 हो जाएगा तो क्या करें, आपने ये तो बता दिया कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, लेकिन अगर आ जाए कहीं पर x इक्वल टू -1 तो क्या करेंगे हम, तब क्या आंसर होना चाहिए। तो हम उसी का फॉर्मूला कर रहे हैं नेक्स्ट कि अगर n इक्वल टू -1 हो, ठीक है, विल डिस्कसिंग इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर -1 dx। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। ठीक है, तो 1 अपॉन x किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? 1 अपॉन x इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ठीक है, तो मीन्स हाँ बोलो। मैंने बोला था उस फॉर्मूले के अंदर कि मैं वो n-1 होगा तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1 मैंने लिखवाया था। देखो अगर -1 होगा तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा x 1/x और 1/x log x का डिफरेंशिएशन है, तो log 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 5, बिल्कुल 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 बिल्कुल। फॉर्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx क्या होगा? इट विल ऑल्सो e रेज टू पावर x प्लस c होगा ना। ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो ex का इंटीग्रेशन भी ex होगा। फॉर्मूला नंबर 6, a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a रेज टू पावर x, a इज सम कांस्टेंट नंबर, a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। तो a रेज टू पावर x इंटू लॉग a का इंटीग्रेशन होगा a रेज टू पावर x बेसिकली। तो इसका फॉर्मूला होगा a रेज टू पावर x अपॉन लॉग a प्लस c। इसमें a रेज टू पावर x अपॉन लॉग a आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लीकेशन में लॉग a आता है। फॉर्मूला नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x? साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है? तो cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन x होगा।
फॉर्मूला नंबर 8, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x होगा, तो हम इसलिए साइन x का इंटीग्रेशन याद रखते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। ठीक है, कंफ्यूजन रहती है, बच्चे cos x का माइनस साइन x लिख के आते हैं और साइन x का प्लस cos x लिखाते हैं इंटीग्रेशन में, जबकि वो डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या है? याद है? tan x का डिफरेंशिएशन है सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। फॉर्मूला नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर एक्स, तो cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x। फॉर्मूला नंबर 11, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cos x cot x, तो cos x इंटू cot x कहीं लिखा हुआ होगा तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, इट विल बी माइनस cos x प्लस c इंटीग्रेशन में। फॉर्मूला नंबर 12, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x इंटू टेन एक्स, सीकेंट x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सीकेंट x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 13, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स? तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम और करके लिख देते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 14, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x² प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x² प्लस 1 का tan इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नाउ सीकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² माइनस 1, तो कहीं पे हमें 1/x√x² माइनस 1 लिखा हुआ दिखेगा तो हम उसकी जगह लिख देंगे सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी।